हार्ट एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि ये थोरेसिक कैविटी में जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम और दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड है। नेचर ने इसको बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है हार्ट को। हार्ट जो है एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एक टफ सैक है और पेरिकार्डियम एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। पेरिकार्डियम का जो आउटर लेयर है वो जो है वाइट फाइब्रस इनइलास्टिक टिश्यूज़ का बना होता है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, और इनर की लेयर जो है वो दो मेम्ब्रेन बनाती है। एक मेम्ब्रेन तो जाके हार्ट की मसल्स के साथ अटैच हो जाती है और जो दूसरी लेयर होती है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड सेक्रीट होता है जो कि एक तरह से हार्ट के लिए कुशन का काम करता है या लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ये हार्ट को, चूँकि पेरिकार्डियम है, इनइलास्टिक है, उसमें और फर्दर डिस्टेंशन नहीं होगा, तो हार्ट को ये ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है। पेरिकार्डियम की वजह से हार्ट जो है ओवर स्ट्रेच नहीं होने पाता या उसमें ओवर फील्ड नहीं होने पाता, ब्लड बहुत ज़्यादा उसमें नहीं भर पाता कि वो बहुत स्ट्रेचिंग उसमें हो जाए। तो पेरिकार्डियम इस तरह से हार्ट को प्रोटेक्ट करती। इसमें पेरिकार्डियम शो नहीं किया गया इस डायग्राम में। इसमें एक तरह से दो यूनिट काम करती है। डबल सर्कुलेशन होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट में। बर्ड्स का और मैमल्स का, जिसमें ह्यूमन हम लोग हैं, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एक पोर्शन ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिसीव करके लेता है और लंग्स तक ले जाता है, और दूसरा पोर्शन जो है हार्ट का वो लंग से प्योरीफाइड ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेजता है और फिर ब्लड आता है लौट के यहाँ। तो दो यूनिट एक साथ सट के काम करती हैं, एक साथ लग के काम करती हैं। ऐसे हार्ट को में डबल सर्कुलेशन के मतलब कि ब्लड हार्ट से 2 बार पास करे, एक बार आए फिर जाए लंग्स को, फिर लंग्स से आए हार्ट में और फिर हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जाए। तो इस डबल सर्कुलेशन को एक तो कहेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट से लंग को जाएगा और फिर लंग से हार्ट को लौट के आएगा, ये हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन जो होगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड जो है लंग से हार्ट को आया और हार्ट से फिर पंप होके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को गया, डिफरेंट पार्ट्स को गया और फिर कलेक्ट होके आया। तो इस तरह से ब्लड 2 बार हार्ट से जा रहा है और आ रहा है, इसे कहेंगे डबल सर्कुलेशन। ये देखिए एंटीरियर वीना कैवा है, जिसको सुपीरियर वीना कैवा भी कहेंगे। ये बॉडी के एंटीरियर पोर्शन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये जो है राइट एट्रियम में ले आएगी और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाएगा। इंफीरियर वीना कैवा बॉडी के पोस्टीरियर साइड से ब्लड को लाती है राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो सारा ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ये पल्मोनरी वेन्स हैं, 2 इधर और 2 इधर, दोनों साइड के लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स प्योरीफाइड ब्लड, जिसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे लेके लेफ़्ट एट्रियम में आएगी और लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल को वो ब्लड फिर आएगा और फिर पंप होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जाएगा। जहाँ पर वीना कैवा है वहाँ पर एक मसल का बैंड भी पाया जाएगा जो ब्लड को रिटर्न होने से फिर रोकेगा, उसको भेजेगा उधर लंग्स को वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए। एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर एक ओपनिंग होगी और वो एक वाल्व से गाइडेड होगी। वाल्व ओपन होगी और क्लोज होगी और उस वाल्व को कहा जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें 3 कस्प्स होंगे और ये पैरासूट टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा। ये वेंट्रिकल की मसल्स हैं और वेंट्रिकल की जो पैपिलरी मसल्स हैं उसमें कॉर्डी टेंडनी एराइज होती हैं जो कि उसको पैरासूट टाइप से होल्ड रखती हैं इस वाल्व को। दूसरी जो लेफ़्ट एट्रियम है और वेंट्रिकल है उसके जंक्शन पर भी एक वाल्व पाई जाएगी जिसको कहा जाएगा बाइकस्पिड वाल्व।
या इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये इसमें 2 फ्लैप पाए जाएंगे या 2 कस्प पाए जाएंगे। ये ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में लाती है। जो दोनों एट्रिया हैं, इनकी जो वाल होती है वो थिन वाल होती है, और जो वेंट्रिकल की वाल होती है वो थिक वाल होती है। जो राइट वेंट्रिकल की वाल होगी उसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व होगी वो 3 टाइम्स अधिक थिक होती है, क्योंकि इसे ज़रा ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है। एट्रियम से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, तो ये जो राइट एट्रियम है उसका ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये दोनों लंग्स को चला जाएगा। यहाँ पर एक वाल्व पाई जाएगी जिसको कहा जाएगा पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। इसमें 3 फ्लैप्स होंगे, 3 कस्प्स होंगे, और जहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल से एराइज होगी वहीं पर ये पाए जाएंगे। दूसरी जो है एक सेमी ल्यूनर वाल्व और पाई जाएगी जिसे कहा जाएगा एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के जंक्शन पर पाई जाएगी। ये भी, इसमें भी 3 कस्प्स होंगे, तो दोनों में कस्प 3 हैं। इस तरह से 3 कस्प्स ये ब्लड को जाने तो देंगे लेकिन रिटर्न फ्लो को ये रोकते हैं। पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है राइट वेंट्रिकल में और फिर पंप करती है, और वो ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। और जो राइट साइड है वो लंग्स को ब्लड ले जाता है प्योरीफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए, इसलिए इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। तो 2 तरह के सर्कुलेशंस जो हैं हार्ट के द्वारा होते हैं।